खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर में आज चर्चा करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक सवाल है। आपको क्या लगता है? क्या इससे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा या इससे देश की राजनीतिक समीकरण प्रभावित होगा? सवाल यह भी कि भारत के मतदाताओं को प्रत्येक 5 साल पर सिर्फ एक बार मत देने का अवसर कितना कारगर साबित होगा। लोकसभा और सभी विधानसभाओं का चुनाव जब एक साथ होंगे तो क्या इससे देश का पैसा, समय और प्रशासनिक ऊर्जा की बचत होगी या इससे राज्यों की राजनीतिक आवाज कमजोर हो जाएगी? इससे सुधार होगा या यह महज सत्ता संतुलन का पुनर्गठन होकर रह जाएगा? देश में इस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन की बहस बहुत जोरों पर है। सरकार इसे प्रशासनिक दक्षता और विकास की गति से जोड़ती है। दूसरी ओर विपक्ष इसे संघीय ढांचे और क्षेत्रीय राजनीति पर असर डालने वाला कदम बता रहा है। मेरा सवाल न समर्थन का है और न ही विरोध का। यहां हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत इसके लिए तैयार है। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। वह 1952 से 1967 तक का कालखंड था। उन दिनों भारत के सभी चुनाव यानी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाता था। लेकिन 1968 या 69 आते आते स्थिति बदलने लगी। कई विधानसभा समय से पहले भंग हो गई। यहीं से अलग अलग चुनाव प्रचलन में आया। यह आज भी जारी है। इसका मतलब यह हुआ कि 1967 से पहले भारत में सभी चुनाव एक साथ ही होते थे। यानी वन नेशन वन इलेक्शन का विचार नया नहीं है। दिक्कत यह है कि आज का भारत 1967 का भारत नहीं है। आज का भारत विशाल भारत है। 90 करोड़ से अधिक मतदाता वाला भारत है। चुनाव आयोग के मुताबिक इतने बड़े चुनाव में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक सरकारी और राजनीतिक दलों को मिला दें तो खर्चा का बजट होता है करीब करीब 50 या 60 हजार करोड़ रुपया। सरकार कहती है कि अगर चुनाव एक साथ हो तो देश का खर्चा बचेगा। यह बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन सवाल खर्चा का नहीं है, सवाल है लोकतंत्र का। सबसे बड़ा सवाल तो यह कि अगर किसी राज्य का सरकार बीच में गिर गया या गिरा दिया गया तो क्या वहां राष्ट्रपति शासन को अगले संयुक्त चुनाव होने तक बहाल रखना अनिवार्य होगा या बाकी बचे कार्यकाल के लिए बीच में ही चुनाव हो जाएगा? यह सवाल लोकसभा के लिए भी उठेगा। यदि किसी कारण से लोकसभा बीच में भंग हो गई तो क्या पूरे देश का मतलब सभी विधानसभाओं का नए सिरे से चुनाव होगा? यह बहुत बड़ा सवाल। इतना तो तय है कि इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। यहां यह जान लेना जरूरी है कि पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति इस मॉडल पर अध्ययन कर चुकी है। रिपोर्ट में 2 चरणों में चुनाव का सुझाव भी दिया गया है। पहले लोकसभा और साथ में कुछ राज्यों का चुनाव होगा, फिर बाकी बचे राज्यों का चुनाव होना है। लेकिन अभी यह फाइनल नहीं है। इधर विपक्ष इस तरह के सुझाव से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। विपक्ष का मानना है कि इससे राष्ट्रीय मुद्दे राज्य के मुद्दों पर हावी हो जाएंगे। विपक्ष का मानना है कि भारत जैसे विविधता वाले देश में राज्यों की अपनी राजनीतिक धड़कन होती है। मतलब तमिलनाडु का मुद्दा अलग होता है, बिहार का इससे भी अलग, और पूर्वोत्तर की बात करें तो वहां का मुद्दा इन सभी से बहुत अलग होता है। ऐसे में यदि एक साथ चुनाव हुआ तो राष्ट्रीय नैरेटिव राज्यों के हितों पर बहुत भारी पड़ सकता है। इसको ठीक से समझने के लिए प्रशासनिक पहलू को समझ लेना यहां बहुत जरूरी है। इतना तो तय है कि चुनाव के दौरान लाखों सरकारी कर्मचारी और सुरक्षा बलों की तैनाती होती है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी इमारतों में मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। सरकार का तर्क है कि यह काम बार बार करने से बेहतर है इसको एक बार किया जाए। इससे लोगों को बार बार परेशानी नहीं होगी
और लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिल जाएगा। इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये कि चुनाव के समय मतदाता को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत होने के बाद यह मौका मतदाता को 5 साल में सिर्फ एक बार मिलेगा। इससे राजनीतिक जवाबदेही कम हो जाएगी। अक्सर देखा गया है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होने पर राष्ट्रीय पार्टी को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। ऐसे में सवाल उठेगा कि क्षेत्रीय दलों का क्या होगा? यही वो सवाल है जहां खबरों की खबर छुपी हुई। होगा क्या? फिलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे एक सवाल है। दरअसल आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जैसे हो रहा है वैसे ही होता रहे, मतलब देश बार बार चुनावी मूड में रहे, या आप मानते हैं कि एक साथ चुनाव होने से देश में स्थिरता आ सकती है? आपको क्या लगता है? क्या यह सुधार प्रशासनिक है या राजनीतिक? मेरा मानना है कि लोकतंत्र में सुधार सिर्फ कानून का मसौदा नहीं होना चाहिए, बल्कि वह शक्ति का सम्यक संतुलन या पुनर्निर्माण का मार्ग हो तो ज्यादा अच्छा। इसमें कोई दोहराय नहीं है कि आज का भारत एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता दक्षता की है और दूसरा प्रतिनिधित्व की विविधता की। फैसला आसान नहीं है, इसमें आपकी सहभागिता मायने रखता है। इसके लिए आपको अपने विचारों का सार्वजनिक प्रकटीकरण करना ही होगा। अंत में एक बार फिर से बताते चलें कि मेरा यह स्टोरी किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में नहीं है। मेरा मकसद उस संतुलन की तलाश से है जो भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के लिए सम्यक हो या उपयुक्त हो। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के लिए केकेएन लाइव के साथ जुड़े रहिए।